हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। पहले वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 को कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 9.3 को करेंगे। इसके लिए हम पहले कुछ थ्योरम्स को पढ़ लेते हैं जो कि 9.3 एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें फर्स्ट थ्योरम है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कोई भी मैट्रिक्स ए है और उसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो दोनों मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होंगे? सेम होंगे। ये सेम क्यों होंगे? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बनाते हैं और वो क्या होती है? ए माइनस लेमडा आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। यहाँ पे हम ए माइनस लेमडा आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट निकालेंगे और एक बार हम ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों का डिटरमिनेंट क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसमें से लेमडा को माइनस करके भी डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल होगा तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होंगे? सेम आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड थ्योरम है, मैट्रिक्स ए एंड बी इनवर्स ए बी हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कोई भी मैट्रिक्स ए है और बी इनवर्स ए बी है, इनके क्या होंगे? सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे। इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है कि बी इनवर्स ए बी माइनस लेमडा आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो? ए माइनस लेमडा आई के डिटरमिनेंट के इक्वल हो। ये हमने यहाँ पे क्या करना है? प्रूव करना है। तो हमारे पास है बी इनवर्स ए बी माइनस लेमडा। आइडेंटिटी को हम क्या लिख सकते हैं? बी इनवर्स बी लिख सकते हैं। यहाँ से हमने क्या किया है? इस कंप्लीट में से बी को कॉमन ले लिया और ये कितना आ गया? बी इनवर्स से माइनस लेमडा बी इनवर्स। अब इसमें से बी इनवर्स कॉमन आ रहा है तो हमने यहाँ पे बी इनवर्स को भी कॉमन ले लिया। ये आ गया हमारा ए माइनस लेमडा आई। अब बी इनवर्स और बी को क्या लिख सकते हैं? हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं बी इनवर्स डॉट बी को। यहाँ पे इन्होंने इसको आइडेंटिटी लिखा तो आइडेंटिटी के ए माइनस लेमडा आई के साथ मल्टीप्लाई की तो ए माइनस लेमडा आई आ गया। यहाँ से ये इसके इक्वल आ गया, मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट है कि सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स सिमिलर है तो उनके कैरेक्टरिस्टिक जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट थ्योरम है कि ए इनवर्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो ए की आइगन वैल्यू का रेसिप्रोकल होंगी। अगर ए की आइगन वैल्यू एक्स वाई जेड है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू 1/x 1/y और 1/z होगी। उसका क्या होगी? रेसिप्रोकल होगी। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, आइगन वैल्यू ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर डायगोनल एलिमेंट्स। अगर हमें कोई डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है और उसकी हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है तो वो क्या होंगी? जो भी उसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो उसकी क्या हो जाएंगी? आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। नेक्स्ट है, प्रूव दैट द आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर द डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स थी तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या बन रही थी? आइगन वैल्यू जो बन रही थी। ऐसा ही थ्योरम 5 में कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं। इसमें ये सभी थ्योरम्स ही हैं और ये थ्योरम्स को ही हमने प्रूव करना है एक्सरसाइज में। इफ ए इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट। अगर ए आइगन वैल्यू है एक मैट्रिक्स ए की, अल्फा अगर एक आइगन वैल्यू मैट्रिक्स ए की तो एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स क्या, जो एडजॉइंट होगा उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी? डिटरमिनेंट निकालेंगे हम उस मैट्रिक्स का, बटे में उस मैट्रिक्स की जो हमारे पास आइगन वैल्यू आई है उसको हम रखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय अल्फा। नेक्स्ट है थ्योरम 7, प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए रियल। अगर हम किसी भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की को जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालेंगे वो क्या होंगे? रियल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास 8th थ्योरम है और एक हर्मिशियन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी क्या होंगे? रियल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास 9th थ्योरम है, स्क्यू हर्मिशियन के क्या होंगे? जीरो और इमेजिनरी होंगे, मतलब कि काल्पनिक होंगे भी। क्या याद रखना हमें कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे वो रियल होंगे, लेकिन स्क्यू हर्मिशियन के जीरो या प्योरली इमेजिनरी। अगर हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे वो भी क्या होंगे? यूनिट होंगे, यूनिटरी होंगे। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज के सम करते हैं जहाँ से आप इन थ्योरम्स को इजीली समझ पाओगे। हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट सम है,
प्रूव डैट डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय अल्फ़ा, ये तो हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी, इज आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए वेयर अल्फ़ा क्या है, आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की, और हमने फाइंड आउट करनी है आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। जो हमें ये फॉलोइंग मैट्रिक्स दी गई है नीचे, इनकी आइगन वैल्यूज़ हमने निकालनी, किसकी, एडजॉइंट ए की निकालनी है। तो एडजॉइंट ए का ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे प्रूव करना है, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की। यहाँ पे अगर अल्फ़ा आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये किस वेक्टर के कोरोस्पोंडिंग है, कि ये एक्स वेक्टर के कोरोस्पोंडिंग ये आइगन वैल्यू अल्फ़ा है। यहाँ पे एक्स वेक्टर के कोरोस्पोंडिंग है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एक्स। यहाँ से हमने बोथ साइड क्या कर दिया, एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दिया। हम एडजॉइंट ए से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज़ को बताना है। बोथ साइड अगर हमने यहाँ पे एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किया, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक्स। एडजॉइंट ऑफ ए की अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल। यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स किसके इक्वल है, अल्फ़ा एडजॉइंट ऑफ ए एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है। यहाँ से अल्फ़ा एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल आ गया। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, एडजॉइंट ऑफ ए की, तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय अल्फ़ा। यही हमने यहाँ पे क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्या है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट है, हमें एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो उसका ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। हम डिटरमिनेंट ऑफ ए तो इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन ये अल्फ़ा क्या था, ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू थी। तो पहले हम इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू को निकालेंगे, फिर उसमें यहाँ पे पुट करेंगे इसको, जहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारी मैट्रिक्स है, इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। तो ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएंगी फर्स्ट रो 5 माइनस लैम्डा 4 माइनस 4, सेकेंड रो हो जाएगी 4 5 माइनस लैम्डा माइनस 4, और थर्ड रो हो जाएगी -1 2 माइनस लैम्डा। अब हम इसके डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारे पास लैम्डा की एक वैल्यू हो जाएगी 1, सेकेंड हो जाएगी 10 और थर्ड हो जाएगी 1। क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 1 1 10। तो ये आइगन वैल्यूज़ क्या हो गई ए की, 1 1 और 10 हो गई। अब हमने क्या करना, आइगन वैल्यूज़ निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए की। तो इसका फॉर्मूला था हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय अल्फ़ा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, पहले हम इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, जो कि हमारा 10 के इक्वल आ गया। अब आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, तो 10 बाय, यहाँ पे ये 1 भी आई हुई है, तो 10 बाय 1 यहाँ हमारी फर्स्ट आइगन वैल्यू हो गई 10। सेकंड भी 10 हो जाएगी 10 बाय 1। थर्ड कितनी हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 10 बाय में जो हमारे पास थर्ड है आइगन वैल्यू ए मैट्रिक्स की, उसको पुट करेंगे, तो 10 बाय 10 1। तो इसकी आइगन वैल्यूज कितनी हो गई एडजॉइंट की, एडजॉइंट ऑफ ए की 1 और 10 हो गई। हम 1 1 10 भी लिख सकते हैं, और अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते तो 1 10 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो उसके लिए पहले हम ए की आइगन वैल्यूज को निकालेंगे। हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, वहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। लेमडा की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए बी और सी। तो ये क्या हो गई, आइगन वैल्यूज हो गई इस मैट्रिक्स की। फिर हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, जो कि आ जाएगा हमारा ए बी सी। अब आइगन वैल्यू निकालनी है हमने एडजॉइंट ऑफ ए की, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय लेमडा। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, ए बी सी बाय लेमडा की वैल्यू हम पहले ए पुट करेंगे, फिर सेकंड टाइम हम बी पुट करेंगे, फिर सी पुट करेंगे। ऐसे हमारी आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि हो जाएंगी बी सी, ए सी और ए बी। नेक्स्ट हमारा सेकंड सम है, प्रूव करना कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि कोई भी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या तो 0 आएंगे या फिर इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, वे रियल नंबर्स नहीं आएंगे। तो हमने मान लिया कि ए एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -a के इक्वल होगा। अब हमने क्या किया, बोथ साइड हमने कंजुगेट कर लिया। ट्रांसपोज कंजुगेट किसके इक्वल होता है, ए थीटा के इक्वल होता है। तो हमारा ए थीटा आ गया -a का कंजुगेट, ये इसके इक्वल आ गया।
यहाँ पे हमने क्या माना है, ए को एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक माना है। अगर ये रियल है तो यहाँ से ए थीटा माइनस ए के इक्वल आ जाएगा, मतलब ए का कंजुगेट करेंगे वो ए के ही इक्वल आ जाएगा, रियल है तो ये। और अगर इमेजिनरी होती है तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाते, तो यहाँ पे माइनस ए का कंजुगेट माइनस ए के ही इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि लैम्डा एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है इस ए मैट्रिक्स का, जो कि किसके कोरोस्पोंडिंग है, एक्स वेक्टर के कोरोस्पोंडिंग है। तो फर्स्ट सम में हमने इसको कैसे लिखा था, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो हम यहाँ पे भी इसको ऐसे ही लिखेंगे। हम क्या करेंगे, बोथ साइड ट्रांसपोज कंजुगेट ले लेंगे, मतलब कि बोथ साइड हम थीटा ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स थीटा ए थीटा इक्वल टू लैम्डा कंजुगेट एक्स थीटा। लैम्डा का ट्रांसपोज करेंगे, किसी भी नंबर का ट्रांसपोज करेंगे तो वो उसी के इक्वल होता है, तो इसलिए हम सिर्फ इसका कंजुगेट ले लेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ए थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, माइनस ए। हमने यहाँ पे ए थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया हमारा माइनस एक्स थीटा ए इक्वल टू, इस तरफ आ गया लैम्डा कंजुगेट एक्स थीटा। अब हम बोथ साइड क्या करेंगे, इसकी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स थीटा ए एक्स इक्वल टू लैम्डा का कंजुगेट एक्स एक्स थीटा। हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। हमने क्या पढ़ा कि ए एक्स लैम्डा एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारा ए एक्स था, हम ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एक्स लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे ए एक्स को लैम्डा एक्स पुट कर दिया। अब हमने इसको लैम्डा एक्स पुट कर लिया, ये इस तरफ माइनस है, उस तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा कंजुगेट एक्स एक्स थीटा प्लस एक्स थीटा लैम्डा एक्स। अब इसमें से क्या कॉमन बन रहा है, एक्स इंटू एक्स थीटा कॉमन बन रहा है, इसको हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से एक तो ये आ रहा है कि x इंटू एक्स थीटा इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लेंगे, लैम्डा कंजुगेट प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाली तो ये कितनी आ गई, माइनस लैम्डा का कंजुगेट। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, या तो 0 है। अगर हम लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करें तो 0 का कंजुगेट 0 ही हो जाएगा, या फिर क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसका यहाँ पे कंजुगेट है माइनस में। ये इमेजिनरी क्यों है, मान लिया ये यहाँ पे आइटा स्क्वायर है, लैम्डा यहाँ पे क्या है, आइटा स्क्वायर है, तो उसका हम कंजुगेट निकालेंगे तो माइनस आइटा स्क्वायर होगा, ये इसका कंजुगेट निकालेंगे तो आइटा स्क्वायर 1। तो यहाँ पे लैम्डा है वो माइनस लैम्डा के इक्वल तभी तो होगा, या तो ये 0 होगा या क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। हम एक बार इसको दोबारा बता देती हूँ मैं आपको, क्या करना है, हमने एक स्क्विज मैट्रिक्स हमने लेनी है ए, उसको हम रियल मान लेंगे, वहाँ से हम ए थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, बोथ साइड थीटा कर देंगे। बोथ साइड थीटा करने के बाद हम ए थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ए एक्स हमारा लैम्डा एक्स के इक्वल था, उसको पुट कर देंगे, इस तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, और फिर इसमें से हम एक्स इंटू एक्स थीटा कॉमन ले लेंगे, जो कि 0 के इक्वल पॉसिबल नहीं है, तो हम लैम्डा प्लस लैम्डा के कंजुगेट को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, वहाँ से हमारा ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड सम है, शो दैट इफ ए इज n square matrix over a field f, 0 belong to f is a characteristic root of a if and only if a is singular। हमने क्या शो करना है कि a अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, उसका क्या हो, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होगा, 0 होगा। कब, जब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। कब हो सकता है ये, जब वो सिंगुलर है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं कि a एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डेटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर ए मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो ए माइनस लैम्डा आई का डेटरमिनेंट भी कितना होगा, 0 के इक्वल ही होगा। ए माइनस लैम्डा आई का डेटरमिनेंट भी कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार से 0 यहाँ पे क्या हो गई, एक आइगन वैल्यू, मतलब कि एक कैरेक्टरिस्टिक रूट हो गया ए मैट्रिक्स का। कब लेना है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ सिंगुलर। हमें इस सिचुएशन को करना है कि ये तभी पॉसिबल है जब ये सिंगुलर हो, तो इसके लिए हम शुरू से इस मैट्रिक्स को सिंगुलर लेके चलेंगे। नेक्स्ट है, ये हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी, सेकंड की थ्योरम थी, जो कि मैंने आपको इसका प्रूफ भी बताया था। इफ़ ए एंड पी बी स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप, ए और पी दो स्क्वेयर मैट्रिक्स है सेम टाइप की, और पी क्या है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब कि पी का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। शो करना है कि हमें मैट्रिसेस
पी इनवर्स ए पी हैव द सेम आइगन वैल्यूज, कि ए और पी इनवर्स ए पी की आइगन वैल्यू सेम है। तो हमने क्या शो करना है कि पी इनवर्स ए पी माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो, ए माइनस लैम्डा आई के डिटरमिनेंट के इक्वल हो। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होंगी तो आइगन वैल्यूज तो अपने आप सिमिलर हो जाएंगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस LHS को हमने ले लिया पी इनवर्स ए पी माइनस लैम्डा आई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, पी इनवर्स पी लिखते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी को पुट किया पी इनवर्स पी, यहाँ से हमने कंप्लीट में से पी को कॉमन ले लिया, तो पी इनवर्स ए माइनस लैम्डा पी इनवर्स इंटू पी। अब यहाँ से पी इनवर्स भी कॉमन बन रहा है, उसको हमने लिया तो हमारा आ गया पी इनवर्स पी ए माइनस लैम्डा आई। पी इनवर्स पी किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। पी इनवर्स पी हमारा किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारा ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट, आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा, 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई की तो हमारा ये आ गया ए माइनस लैम्डा आई। यहाँ से हमारा क्या आ गया, पी इनवर्स ए पी माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई के डिटरमिनेंट को इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हमारी इन दोनों की वैल्यू आइगन वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। नेक्स्ट है फिफ्थ सम हमारे पास, prove that any two characteristic vectors corresponding to distinct characteristic roots of a unitary matrix are orthogonal। क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है हमारे पास, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, हमें क्या प्रूव करना है कि अलग अलग जो करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स होंगे उनके कोरोस्पोंडिंग अलग अलग करेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे, वो क्या होंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स के ऑर्थोगोनल। हमने जो ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं इनको ऑर्थोगोनल प्रूव करना, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स और रूट्स को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग लेने हैं हमने कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो हमने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मान लिए, किन वेक्टर्स के मान लिए, x1 और x2 के मान लिए, x1 और x2 वेक्टर्स के जो कि क्या है, कोरोस्पोंडिंग है। अगर लैम्डा 1 x1 के कोरोस्पोंडिंग है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए x1 इक्वल टू लैम्डा 1 x1, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए x2 इक्वल टू लैम्डा 2 x2। हमने फर्स्ट को क्या किया, x थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट को x2 थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड को हमने x1 थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमने इसको x2 थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा x2 थीटा ए x1, और ये आ गया हमारा, ये हमने x2 और x1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये इनकी राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी, तब हम लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल रख सकते हैं, ये इस तरह से हमने किया है। तो x2 थीटा ए x1 इक्वल टू लैम्डा 1 x1 x2 थीटा, सेकंड को हमने किससे किया है, x1 थीटा से किया है, तो x2 थीटा ए x1 थीटा लैम्डा x1 x2 थीटा, ये हमने यहाँ पे कर दिया, ट्रांसपोज कंजुगेट कर दिया। अब हमने बोथ साइड, ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, बोथ साइड सेकंड में ट्रांसपोज कंजुगेट कर दिया, तो x थीटा यहाँ से हमारा बन गया x थीटा a1 थीटा x2 इक्वल टू x2 x1 थीटा लैम्डा 1, ये हमारा इसके इक्वल आ गया। यहाँ से लैम्डा 1 पॉजिटिव है और सेकंड हमारी इक्वेशन जो ये लैम्डा 2 वाली बन रही है, तो ये हमारी कितनी बन रही है, x1 थीटा लैम्डा 1 x2 माइनस x1 थीटा लैम्डा 2 x2। ये हमारी कहाँ से आई कि ax थीटा ax2 किसके इक्वल है, लैम्डा 2 x2 के इक्वल है। तो हमने ax2 को लैम्डा 2 x2 पुट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने इसमें से x1 थीटा x2 को कॉमन लिया तो ये हमारा बन जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 बन जाएगा। तो यहाँ से x1 थीटा x2 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। x1 थीटा अगर a थीटा इंटू ए 0 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब वे मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो हमने यूनिटरी मैट्रिक्स को यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव कर दिया। इसके लिए हमने पहले क्या किया था, दो रूट्स मान लिया हमने, लैम्डा 1 लैम्डा 2, और उनके कोरोस्पोंडिंग वेक्टर्स ले लिए x1 x2। हम यहाँ से लिख सकते हैं ax1 इक्वल टू लैम्डा 1 x1, और यहाँ से लिख सकते हैं ax2 इक्वल टू लैम्डा 2 x2। फर्स्ट को हमने x2 थीटा,
से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड को हमने x1 थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने इक्वल रख दिया इनको, बोथ साइड थीटा करने के बाद इनको हमने इक्वल रख दिया। वहाँ से हमारा आ रहा है कि x1 थीटा x1 इक्वल टू 0, x1 थीटा x1 हमारा यहाँ पे 0 के इक्वल आ रहा है। a इंटू ए थीटा अगर 0 के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये वेक्टर्स क्या हो गए, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो गए, क्योंकि हमने x1 x2 तो वेक्टर्स लिए थे। नेक्स्ट है इफ़ λ1 λ2 अप टू λn, लैम्डा से n तक क्या है, n कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं ऑफ n स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं और k एक स्केलर नंबर है, तब हमने प्रूव करना है कि k λ1 k λ2 आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ k ए। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसके रूट्स हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है वो है λ1 λ2 अप टू λn तक है, और अगर हम उस मैट्रिक्स को के एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमने प्रूव करना कि जो उसके रूट होंगे वो भी उस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होंगे, क्या आ जाएंगे, के λ1 के λ2। तो इसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे के ए की, जहाँ पे के क्या है, एक स्केलर नंबर है। के ए अगर एक मैट्रिक्स है उसकी हम एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएंगे, के ए माइनस के लैम्डा आइडेंटिटी इक्वल टू 0 के का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब हम इसमें से क्या कर ले, के को कॉमन ले ले तो ए माइनस लैम्डा आई, यहाँ से के कितने रूट्स हैं ये n, तो इसके n टाइम्स मल्टीप्लाई कर है, तो यहाँ से हम के एन को कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया हमारा ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो के एन किसी भी स्केलर की अगर हम पावर्स करेंगे तो वो 0 के इक्वल तो कभी नहीं होगा, तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से हमारा ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो गया। यहाँ से क्या है कि लैम्डा एक आइगन वैल्यू है ऑफ ए की, तो हम क्या कह सकते हैं कि के लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है के ए की। तो यहाँ से के लैम्डा 1 के लैम्डा 2 के लैम्डा एन क्या हो गए, इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हो गए। एक बार मैं आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकाल लेंगे के ए की, जो कि हो जाएगी के ए माइनस के लैम्डा आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। इसमें से हमने के को कॉमन ले लिया, फिर इसको हमने बाहर निकाला तो ये हो जाएगा के की पावर n इंटू ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। हम k की पावर n को 0 के इक्वल नहीं पुट कर सकते, तो इसलिए हम a माइनस लैम्डा आई को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से हमारा a माइनस लैम्डा आई अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो इसमें हमारे रूट्स क्या होंगे, जो लैम्डा की वैल्यू होगी, लैम्डा क्या होगी, इसकी आइगन वैल्यू होगी a की। तो फिर हम अगर इस मैट्रिक्स से हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा आइगन वैल्यू है a की, तो हम के ए माइनस के लैम्डा इसे ये भी तो कह सकते हैं कि के लैम्डा एक आइगन वैल्यू है ए मैट्रिक्स की, तो के ए मैट्रिक्स की। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है, अगर ए मैट्रिक्स के लैम्डा 1 लैम्डा 2 हैं तो के ए मैट्रिक्स की क्या हो जाएंगे, के लैम्डा 1 के लैम्डा 2 अप टू के लैम्डा एन। नेक्स्ट इसका हमारे पास सेकेंड पार्ट है। यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि ये रूट्स होंगे, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे, ऑफ ए माइनस के आई। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में से स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ करके, यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए माइनस के आई, जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स होती है वैसे ही हमारे पास ए माइनस के आई मैट्रिक्स है, तो हमें प्रूव करना कि उसके रूट्स ये होंगे, उसके रूट्स ये होंगे। तो उसके लिए हम पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखेंगे, जो हो जाएगी ए माइनस के आई माइनस लैम्डा माइनस के आइडेंटिटी, ये इसकी क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। अब हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई की तो माइनस लैम्डा आई प्लस के आई, प्लस के आई से माइनस के आई, यहाँ से हमारा ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है ए मैट्रिक्स की, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये इसकी क्या है, आइगन वैल्यूज़ हैं। अगर ये इसकी आइगन वैल्यूज़ है तो हम ये भी तो कह सकते हैं यहाँ से कि ए माइनस के आई के आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, लैम्डा 1 माइनस के लैम्डा 2 माइनस के, यहाँ से हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके यहाँ से हम इनको इसकी आइगन वैल्यूज़ बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम 7 सम करेंगे। नेक्स्ट 7 सम में हमें क्या करना है कि ए और बी और एन स्क्वेयर मैट्रिसेस, अगर ए और बी स्क्वेयर मैट्रिसेस हैं और ए क्या है, नॉन सिंगुलर है, मतलब ए का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है,
तब हमने शो करना कि ए इन्वर्स बी और बी इन्वर्स ए की कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होंगे, सेम होंगी। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स सेम कब होंगी, जब उनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस सेम होंगी। तो हमने प्रूव क्या करना है कि ए इन्वर्स बी माइनस लेमडा आई किसके इक्वल का डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, बी इन्वर्स ए माइनस लेमडा आई के डिटरमिनेंट के इक्वल है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे आइडेंटिटी को हमने पुट कर लिया ए इंटू ए इन्वर्स, और किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है। हमने मान लिया कि यहाँ पे बी इंटू आइडेंटिटी है, फिर हमने यहाँ पे आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर दी ए इंटू ए इन्वर्स। यहाँ से अब इसके अंदर मल्टीप्लाई की तो ए इन्वर्स बी ए इन्वर्स ए माइनस लेमडा ए इन्वर्स ए हो गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, यहाँ से ए इन्वर्स को कॉमन ले लिया, ए इन्वर्स को कॉमन ले लिया तो ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट हमारे पास बाहर आ गया। अंदर कितना बच गया हमारे पास, बी ए इन्वर्स इंटू ए माइनस लेमडा ए। अब इसमें से हमारा ए कॉमन बन रहा है तो हमने ए डिटरमिनेंट को भी बाहर निकाल लिया, तो हमारा आ गया बी ए इन्वर्स माइनस लेमडा। अब हमारा बी ए इन्वर्स माइनस लेमडा, अब हम किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आती है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया बी ए इन्वर्स माइनस लेमडा आइडेंटिटी। ये हो गया हमारा ए इन्वर्स ए का डिटरमिनेंट। ए इन्वर्स ए किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 1। 1 के इसके साथ मल्टीप्लाई की तो सेम हमारे पास यही आ गया बी ए इन्वर्स माइनस लेमडा आइडेंटिटी। तो हमने क्या प्रूव करना था कि ए इन्वर्स बी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बी ए इन्वर्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की क्या है, इक्वल है। हमने इसको इक्वल प्रूव करना था, यहाँ से ये हमारी क्या हो गई, इक्वल प्रूव हो गई। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट हम 9.4 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।